हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अकेडमी। आज हम लोग आपके साथ में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि गेट की एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में बीटेक स्टूडेंट के लिए। इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं आशुतोष कुमार और हमारे साथ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के ग्रेट फैकल्टी नरसिंह सर। नरसिंह सर, प्लीज वेलकम। यस, हेलो सर। थैंक यू। तो आज हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेट फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। सर, कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बोला गेट मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये मतलब शब्द ही मतलब ऐसा है कि जाहिर सी बात इसमें जो नए बच्चे हैं उनको बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए इस बात को लेकर। तो अपन जानते हैं कि गेट हमेशा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और आगे रहेगा भी। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन भी करी हैं कि अगर मैं मेजरली देखें बोल्ड पॉइंट, तो हायर स्टडीज़, जॉब और रिसर्च। मतलब अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर तीन पहलू हैं। जैसे अगर मैं पहली बात करूँ कि अगर कभी भी आपको हायर स्टडी करनी है, आपको एमटेक के लिए जाना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इस एग्ज़ाम को देना ही पड़ेगा। तो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपको एमटेक करना है, चाहे वो आईआईटी हो या एनआईटी हो या कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी भी हो, इवन बाहर की भी कोई यूनिवर्सिटी हो, आगे डिटेल में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है कि गेट एग्ज़ाम लिखना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कहीं एस्पेक्ट है गेट का, वो यही है कि अगर आपको हायर स्टडी के लिए जाना है तो आपको इस एग्जाम को सबसे पहले जब बीटेक करते हैं बंदे, तो सर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि करना क्या बीटेक करने के बाद, कहां कहां जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि बीटेक करने के बाद सबसे पहला स्टूडेंट जाता है किसके तरफ? जॉब्स की तरफ। बिल्कुल नहीं, तो जॉब्स की जब बात करते हैं तो बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स है सर। एक पीएसयूज नहीं, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2 और बहुत सारे आज सर एमएनसीज भी बिल्कुल सर गेट के थ्रू गेट का स्कोर मांगते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब्स के लिए। अगर जॉब्स नहीं, आपको सपोज मान लो कि गेट में बहुत अच्छे स्कोर नहीं आते, आपने जस्ट क्वालिफाई किया है, 40, 45, 50 नंबर लेके आप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अब कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे। हायर स्टडीज में आपके पास में ऑप्शंस हैं। हायर स्टडीज में आप फैमिली पे डिपेंड नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको मिलते हैं स्कॉलरशिप। क्या मिलता है स्कॉलरशिप, कैसे मिलता है, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद रिसर्च फेलोशिप, जिसको आप जेआरएफ और एसआरएफ के नाम से जानते हैं, वहां पे भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है, जो कि मैं और नरसिंह सर आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अगले स्लाइड में। यस सर। ओके, तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि गेट क्वालिफाई करना बहुत टफ जॉब है। बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर पिछले सालों के कट ऑफ देखें सारे डिपार्टमेंट्स के, चाहे सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, तो सर मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि रिसेंटली सर इधर देखिएगा 2022 का, अभी 23 वाली तो आई नहीं है। 23 मतलब वो भी इसी के राउंड रहने वाली है, बिल्कुल है ना। तो अगर आप यहाँ पर जनरल का देखें तो ऑलमोस्ट 30% सर, है ना। मतलब जो मेजर ब्रांचेस हैं 30% नंबर आपको चाहिए, और 30% नंबर लाना सर मुझे लगता है बहुत आसान है। तो आप गेट क्वालिफाई कर जाएंगे, और क्वालिफाइंग के बाद आपके पास में बहुत सारे स्कोप्स हैं। बंदे स्कोप नहीं जानते हैं, जिस कारण से वो बैठे रह जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि गेट केवल आप एग्जाम देते और क्वालिफाई हो जाते, कुछ नहीं होता। बहुत कुछ सर ने बोला ना, बहुत कुछ हो सकता है इवन क्वालिफाई होने के बाद भी। तो आप देखिए वीडियो को अंत तक, पता चलेगा क्या होता है। यस, जैसे अगर कैरियर ऑप्शंस थ्रू गेट की बात करते हैं तो सर देखिए, जैसे आईआईएस बैंगलोर बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। वहां से अगर आपने सपोज एमएस कर लिया है, मास्टर डिग्री कर लिया है, तो इसके बाद फॉरेन में बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। बिल्कुल, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से जान पहचान मिलते हैं, रिसर्च के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। उस पर डिफरेंट आईआईटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और इवन दो प्राइवेट कॉलेजेस। आज जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, वहां पे भी अगर आप एमटेक करने के लिए जाते हैं, सपोज आपका लो स्कोर रह गया है, आपने कट ऑफ क्लियर किया बस, तो आपको एमएचआरडी उसके लिए भी स्कॉलरशिप देगी। स्कॉलरशिप का प्रोविजन है, 12,400 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप मिलते हैं उसमें। तो बहुत अच्छा है। 12,400 में अगर जाते हैं तो फी कम है, लगभग एमटेक का ज्यादा फी नहीं है, बहुत हाई फी नहीं है। तो आप अपना डेली नीड्स भी पूरा कर सकते हैं, साथ साथ कॉलेज का फी भी भर सकते हैं, और साथ साथ सर प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि थोड़े कम मार्क्स है, तो आप एक बार के लिए कोई छोटा कॉलेज ज्वाइन कर लें, जहां आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, जिससे आप अपने डेली नीड्स को पूरा करते, जैसे सर ने बोला, और साथ के साथ अपनी फी पे कर सकते हो। आप पैरेलली आप तैयारी करते जाओ, फिर आपके ज्यादा मार्क्स आए तो आप कॉलेजेस को स्विच कर सकते हो। बहुत सारी चीजें। एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है सर, आपको तो पता ही होगा, बीटेक के बाद बंदे चाहते हैं मैनेजमेंट करने के लिए। बिल्कुल, सोचते हैं कि एमबीए किया जाए। बिल्कुल। अब एमबीए करने के लिए उनके दिमाग में आता है कि कैट देना है, और बीटेक के लिए कैट टफ पड़ जाता है इस कारण से, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इस एमआर लगाना पता नहीं है, तो ऑब्वियस बात है परसेंटाइल कैट में बहुत हाई रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कैट के थ्रू ही आप एमबीए कर सकते हैं, गेट के थ्रू भी एमबीए में अच्छा स्कोप है। बहुत सारे आईटीज हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीए करवाते हैं थ्रू गेट स्कोर। बिल्कुल।
तो ये भी आपके पास में ऑप्शन है। अगर आपको एमबीए करना है तो, अगर आप लाइन स्विच करके मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तब भी आपके पास में अच्छा स्कोप है इसके मेरा भी लिए। एक स्टूडेंट सर है निटी मुंबई से, जो हाँ। एमबीए कर रहा है, उसने गेट के थ्रू करा, वो भविष्य और निटी मुंबई से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इजिली आप मतलब, उसका भी स्कोर बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था, उसके गेट में लगभग 83 कुछ मार्क्स थे, इलेक्ट्रिकल का बंदा था, ठीक है, तो इजिली मिल जाता है, मतलब 400 के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो पीजीसीआईएल है, बिल्कुल, बहुत उसमें काफी अच्छे स्कोप, काफी अच्छे वैकेंसी निकलते हैं। जैसे यहाँ पे आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ईआईएल है, ऐसे ऐसे कितने पीएसयूज हैं जो कि आपको बहुत हैंडसम सैलरीज देते हैं। लगभग आपका 10 लाख से लेके 16-18 लाख तक सैलरी जाती है, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे रह गए, आपका स्टार्टिंग जॉब अगर 10 लाख 12 लाख से स्टार्ट हो रहा है तो कम नहीं है वो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको ट्रेनिंग पीरियड में एमटी के लिए देता है वो, एमटी जीटी अगर बनाता है मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है, ग्रेजुएट ट्रेनी, तो उसके लिए आपको 10 लाख से 16 लाख का पैकेज कोई दे रहा है, सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। और अगर उधर नहीं तो यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। स्टडी ने अब्रॉड के बारे में सर आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअली सर जैसे कि बच्चों को लगता है कि नहीं सर बाहर जाके स्टडी करना है, तो हायर स्टडी करना है, तो उसके लिए भी गेट मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो कई बार आपको लगता है कि बाहर जाने का सपना है और कुछ लोगों का बाहर पढ़ने का सर मन बहुत करता है, तो जाहिर सी बात अगर आप गेट लगाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आप जाके, जैसे कि सिंगापुर हो गई, एनटीयू हो गई सिंगापुर, या टीयू मुनीश हो गई जर्मनी में, यहाँ पे जाके आप कहीं ना कहीं एमटेक कर सकते हैं। इसका मतलब सर गेट देना पड़ेगा। इसका मतलब जीआरई दिए बिना जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जीआरई भी एक अलग पड़ जाता है, और गेट आपके ब्रांच से रिलेटेड है तो बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये भी अच्छा फेलोशिप प्रोग्राम है सर, ये तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा। फेलोशिप प्रोग्राम में क्या होता है सर, आप मींस डॉक्टरेट डिग्री तक ले सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होते हैं बहुत सारे, जिसमें आप एक बार एडमिशन लेंगे तो एमटेक प्लस पीएचडी डिग्री लेके आप आ सकते हैं। और इसमें सर स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छा है, जैसे कि 12,400, फिर 16,800, फिर 32,000 तक स्कॉलरशिप जाती है आपकी डिग्री कंप्लीट होते होते। और इसके साथ साथ सर आज के टाइम में तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज, जो बोलते हैं कि अच्छा बीटेक किया है, ठीक है कोई बात नहीं, गेट क्वालिफाई किया है क्या? बिल्कुल सही बात है। सीधा पूछते हैं गेट क्वालिफाई किया है क्या, स्कोर क्या है, क्योंकि यहाँ पे एमएनसी स्पॉन्सरिंग फॉर एमटेक एंड एमई, ये जो एमएनसीज हैं वो आपको स्पॉन्सर्ड करेंगे, पूरा खर्चा आपका वो उठाएंगे, सिर्फ आपसे एक बॉन्ड साइन करवाएंगे कि आप जब एमटेक करके निकलोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसी कंपनी में, क्योंकि पैसे खर्च कर रहे हैं सर, बिल्कुल, लेकिन आपको अच्छा एक हैंडसम सैलरी देगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। और जब आप करके आएंगे तो उसके बाद सैलरी तो बढ़ेगी ही, और साथ साथ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपकी फैसिलिटीज भी बढ़ जाएगी साथ साथ में। तो एमएनसीज में भी अच्छा स्कोप है। बिल्कुल सर। इसमें पीएसयूज अंडरटेकिंग की बात अभी तक हम लोग करते ही आए हैं, बहुत सारे पीएसयू, जैसे कि 3 कैटेगरीज के हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। अपने टाइम में सर तो महारत्ना नवरत्ना कम ही थे, बिल्कुल, लेकिन आज के टाइम में तो बहुत सारे बढ़ गए हैं। एचपीसीएल में बहुत सारी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की आती है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, बहुत सारी वैकेंसी भर के हैं सर। अगर वैकेंसीज की बात करें ना सर, तो देखिए वैकेंसीज की, जो वैकेंसीज पुरानी थी, ये वैकेंसीज आप देख सकते हैं, गो थ्रू सकते हो आप, सारी वैकेंसीज हम लोग ले रखी है। जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे क्या बोलते हैं सर कि वैकेंसीज हमारे लिए कम रहती है, ये सर पीजीसीआईएल जो है वो मेनली उन्हीं के लिए है जिसमें 115 फाइनल पोस्ट निकाले थे ये, ठीक है। इसी तरह से एनटीपीसी सबके लिए था 40, वैसे तो 480 पोस्ट था सर, हमने यहाँ पे दिखाया किस स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे देखो 100 SIDIA जो है ये आपका मिनी रत्ना कंपनी है, इसमें आपके 100 वैकेंसीज हैं, 294 हैं HPCL में, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। बार्क डायरेक्टली रिक्रूटमेंट लेता है, ठीक है, बार्क यहाँ पे है ना, अभी 11 फाइनल पोस्ट है, अभी DRDO में 1075 फाइनल पोस्ट, तो बहुत ज्यादा होता है। और रिसर्च में अगर आपका जॉब मन है तो DRDO, इसके बाद आपका इसरो, अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो आपका इसरो का प्रिपरेशन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट ऑल सेम है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो गेट आपका बार्क हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, NPCIL हो गया, ये सब इंडिया में रिसर्च के ऑप्शंस खोलते हैं, मतलब एक अच्छे साइंटिस्ट बन के बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज में। अब सर ये भी आपका वही है, आपका मींस डिफरेंट एग्जामिनेशन के पोस्ट हमने देखे हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर बात करें कि इंजीनियर्स अकेडमी क्या कर रहा है, तो आपको पता होगा कि इंजीनियर्स अकेडमी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। हमारे स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट हों, इसके लिए इंजीनियर्स अकेडमी हमेशा तत्पर रहता है। हमने नर्सिंग सर को कई बार देखा है कि रात रात भर बैठे रहते हैं ऑफिस में ही। मैंने बोला, पूछा घर सर नहीं जाना है क्या? तो सर लैपटॉप खोल के बैठे हैं कि नहीं सर बच्चों का एग्जाम है। तो एग्जाम बच्चों का है और प्रेशर कौन लेता है? इंजीनियर्स अकेडमी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे
मीन्स कोर्सेज लेके आता है। जैसे सर आराम बैच के बारे में सर कुछ बताइए। बिल्कुल सर, आराम बैच जो सर है ना, गेट 2024 एस्पिरेंट के लिए है। और आपको पता है कि सर जैसा कि हम लोगों ने कई बार बोला भी है कि ये 1 ईयर प्रोग्राम है। इसमें अपन चालू करेंगे इस बैच को 17 फरवरी से, इसमें डेट भी है। हाँ। और ये एक पूरे साल में, मतलब लगभग ये जो 1 साल है मोटे तौर पर देखा जाएगा तो, क्योंकि लास्ट अभी फरवरी एग्जाम हुआ है और नेक्स्ट फरवरी फिर से होने वाला है। हाँ। तो लगभग 1 साल है पूरा अपने पास। तो इसमें पूरा का पूरा सिलेबस हम एकदम बिल्कुल एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड वी फिनिश इन बेसिकली द अप टू द मार्क जो भी गेट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। आपको जो यहाँ पढ़ाया जाए, जस्ट रिवाइज योर कॉपी एंड कंसेप्ट वॉट एवर बेसिकली डिस्कस इन द क्लास। आपके लिए ये जो गेट 2024 होगा, वो उसके लिए जो कंटेंट होगा वो कहीं ना कहीं मोर देन सफिशिएंट होगा। नॉट फॉर इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, चाहे सिविल हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर सीएससी या फिर सर क्या ये थर्ड ईयर के लिए भी अच्छा बैच रहेगा ना? हाँ बिल्कुल सर, थर्ड ईयर वाले भी गेट दे सकते हैं। थर्ड ईयर फाइनल ईयर दोनों के लिए बहुत ही लाजवाब बैच होने वाला है ये। क्योंकि थर्ड ईयर वाले भी गेट दे सकते जहां हैं। तक इंजीनियर्स एकेडमी में फैकल्टी पूल की बात करते हैं तो फैकल्टी पूल आप इंजीनियर्स एकेडमी का जानते हैं कि हम लोग ऐसे ही किसी क्रिकेट नहीं करते। हमारे यहाँ बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टी होते हैं, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी होते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे आपको गेट में स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है। कट ऑफ क्लियर करने पे हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि कट ऑफ तो क्लियर होना ही है, आपको स्कोर कैसे लाना है, आपको पीएसयूज की तरफ कैसे मूव करवाया जाए, अपना टारगेट ये रहता है। और इसके साथ साथ सर एक बैच और लॉन्च किया गया है शायद, आपको अगर आइडिया हो तो। बिल्कुल, न्यू बैच फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं, फाउंडेशन बैच, Yes, sir. न्यू फाउंडेशन की बात है। ठीक है, तो न्यू बैच है ये 2025 के लिए है। सर बिल्कुल सर। ये भी सर कब से स्टार्ट हो रही है? शायद 17 तारीख से, 17 फेब। लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे कि इसमें 2 साल का प्रोग्राम है। अगर बच्चा इसको ज्वाइन करता है तो कई बार क्या होता है सर, जैसे बच्चा सेकंड ईयर में, आजकल तो लोग सर फर्स्ट ईयर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल, कि फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाई हो नहीं रही तो गेट बैच ज्वाइन कर लिया। तो उनके लिए है कि ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आप हो तो इसको ज्वाइन करो। और इसमें क्या करो कि आप लगभग हाफ ऑफ द सिलेबस इस साल कंप्लीट कर लो और हाफ ऑफ द सिलेबस आप नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर लो। और हम लोग कुछ इस तरह से सब्जेक्ट को डिजाइन किया है या पूरे सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सेमेस्टर का भी बहुत ज्यादा लोड रहता है। हाँ। तो उस टाइम आप क्लासेस ना लें, केवल और केवल उस ड्यूरेशन में ही क्लासेस लें जब आप फ्रीली महसूस करें। यानी कि सपोज आपका मान लीजिएगा अभी नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं, उस टाइम आप क्लासेस लेते जाएं और हाफ ऑफ द सब्जेक्ट आप इस साल कंप्लीट कर लें और आधे सब्जेक्ट आप बाद में। और सर जब सब्जेक्ट लेके बैठे थे ना तो ये भी लगा कि अगर बच्चे फाउंडेशन बैच में आते हैं इस बैच में तो बहुत सारा उनका सेमेस्टर का भी प्रिपरेशन हो जाएगा सर। उनको उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन ने अगर आपको याद हो, अपन जब डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट भी इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे कि बच्चों का जो सेमेस्टर का एग्जाम रहे और सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हों वो पहले हो जाएं और जो सेमेस्टर में मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट ऐसे डिजाइन कर रखे हैं या इस तरह से कराने वाले हैं कि वो आपको सेमेस्टर एग्जाम के साथ कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेंगे। मतलब तो आपको डबल फायदा मिलने वाला है, एक तो गेट की तैयारी भी चलेगी और यहाँ पे सेमेस्टर में भी अच्छा आप लिख पाएंगे। बिल्कुल सर, तो ये बहुत फायदेमंद आपके लिए दोनों बैच होने वाला है। लेकिन आप अपने हिसाब से बैच लें। अगर आपको 2024 का एग्जाम टारगेट करना है 2024 का, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए आरंभ बैच इज द बेस्ट बैच। और अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको न्यू बैच में आइए, आराम से पढ़िए 2 साल में, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट वीक हो जाता है, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 24/7 एक्सेस है, आपको जितनी बार देखना है देख सकते हैं। फैकल्टीज आपके साथ 24/7 अवेलेबल हैं, आप उनसे व्हाट्सएप पे, मेल के जरिए, फोन के जरिए डाउट पूछ सकते हैं। तो बहुत ही लाजवाब बैच, बहुत ही बेहतरीन बैच होने वाला है दोनों आपके लिए। अगर हम ये के रिजल्ट की बात करें तो ये के रिजल्ट भी सर बहुत शानदार है। अगर देखिए सर, एक्चुअली क्या हुआ सर, स्पेस कम पड़ गया था अपने लिए तो बोले डिस्प्ले करना है तो ये भी दिखना मुश्किल हो गया था। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, कुछ बेसिक चीज ले लें। और ये अंडर 100 रैंक्स की बात हो रही है सर, ओनली 100, ठीक है, अंडर 100 रैंक्स। और अंडर 100 रैंक्स में एक ऐसा सिंगल पीएसयूज नहीं होगा जो आपको कॉल नहीं करने जा रहा है। सारे लगभग, हाँ बिल्कुल सब करेंगे कॉल, अगर अंडर 100 रैंक आपका आ गया तो। और हम टारगेट हमेशा ऊंचा रखते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टारगेट अगर अप रखते हैं तभी हम उसे अचीव कर सकते हैं, जब टारगेट ही छोटा रखेंगे तो अचीव क्या करेंगे। सही बात। तो ये है बेसिकली। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अगर देखो इसके बैच के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए होगी तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7374000888, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर है, ये साइट्स हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप है अपना, कहीं भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बेसिकली कोशिश कीजिएगा कि कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले लें, दैट विल बी बेटर। याद रखिएगा दोनों ही बैच 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 फेब 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल टाइम मिस मत कीजिए, कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए इस बैच के बारे में। अगर हमसे कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.